साथियों नमस्कार। हमारे आध्यात्मिक उपदेश अपडेट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक नया वीडियो बनाते रहते हैं, आपको आध्यात्मिकता को लेकर हम खुलासे करते रहते हैं। पिछला वीडियो हमने बनाया था, उसमें आपको बताया गया था कि 3 गुण क्या हैं और तीनों गुणों की यानी जो 3 गुण हैं सतगुण विष्णु, तमगुण शिव और रजगुण ब्रह्म, और इनकी साधना की विधि क्या है। अब हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं कि जो तीनों गुणों से परे है वो भी हमने रामचरितमानस में लिया था। निर्गुण ब्रह्म जो तीनों गुणों से परे है, उससे निर्गुण ब्रह्म का जो ध्यान करते हैं रामचरितमानस में बताया था। हम एक बार फिर देख लेते हैं रामचरितमानस में कि जो ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता संत होते हैं, रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है। तो देखिए, वो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का निरंतर चिंतन करते रहते हैं। यह है श्री रामचरितमानस, ये आप देख सकते हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसका अर्थ पढ़ते हैं। जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद रूप उपाधि रहता अनुपम और जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, यानी उन सच्चिदानंद घन से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं। यानी वो पिता है और ये उसके पुत्र हैं, समझ लीजिए। अब ये इसके ऊपर ही ये चौपाई है जिसका हमने बताया कि आपको कि उस परमात्मा का चिंतन करते हैं परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता। ये 136 पेज पर लिखा हुआ है। ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग यानी ब्रह्मज्ञानी संत लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। तो इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये आपने देख लिया कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का चिंतन ब्रह्मज्ञानी और तत्ववेत्ता लोग ने तत्वज्ञानी संत उनका चिंतन करते हैं। इसी का कुछ लोग कहते हैं कि हम रामचरितमानस के अतिरिक्त किसी और सदग्रंथ को आधार नहीं मानते। अब इसमें एक चीज़ और खुलासा करते हैं कि रामचरितमानस किस चीज़ के और लिए संकेत करता तत्वज्ञान के बारे में। ये पेज 624 रामचरितमानस, ये अरण्यकांड। इसे अनुवादकर्ता ने यहाँ पर देखिए, ये परमात्मा का ये तत्वज्ञान के द्वारा परमात्मा का नेतृत्व वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय 13 शास्त्र का मतलब ये तत्वज्ञान के बारे में ये अनुवादकर्ता भी उस गीता जी की ओर संकेत कर रहा है। आपने रामचरितमानस में देखा कि जो तत्ववेत्ता संत होते हैं ब्रह्मज्ञानी संत को उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की उसका चिंतन करते हैं। अब गीता जी में भी इसका समर्थन किया गया है कि जो तत्वदर्शी संत होते हैं वो उस परमात्मा तत्व को जानते हैं। तो हम आइए गीता जी में भी और देख लेते हैं कि ये तत्वदर्शी संत गीता जी में भी दिया हुआ तत्वज्ञानी संत को परमात्मा तत्व को जानते हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का। अब गीता जी में तत्वज्ञान को देखते हैं हम। ये 118 पेज है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4, और ये इस तरफ 119 पेज है और इसका 34 नंबर है। इसमें लिखा है तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञाननम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ये तत्वदर्शिना लिखा है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। कौन से ज्ञान को? परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले, भली भांति समझ। दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यानी इसमें जो परमात्म तत्व का ज्ञान है वो तत्व ज्ञानियों के पास होता है। और रामचरितमानस में भी ये कहा गया है कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म का चिंतन करते हैं वे तत्वज्ञानी तत्ववेत्ता ब्रह्मज्ञानी होते हैं। इसी का समर्थन गीता जी में भी किया और रामचरितमानस में ये भी कहा गया है कि गीता में तत्वज्ञान दिया गया। तो साथियों, आपने गीता जी में भी देखा कि गीता के अध्याय 4 के 34 में भी आपने देखा कि परमात्मा तत्व को जो जानते हैं तत्वदर्शी संत कहलाते हैं। अब इसी को फिर आगे और देख लेते हैं गीता जी में उसमें तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है।
तो ये अध्याय 15 पे हम चलते हैं। देखिए हम आ गए हैं अध्याय 15 पर। ये 330 पेज है, ये यहाँ 331 पेज है और ये श्लोक है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुगव्यम छंदासी यस्य प्राणानि यस्तम स वेदवित्। ये यहाँ पे श्लोक भी लिखा हुआ है। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले, संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके विभाग पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो मूल सहित तत्व से जानता हो वेद के तात्पर्य को जानता है। यानी जो इस संसार रूप पीपल के वृक्ष को, जिसकी जड़ ऊपर है यानी जिसका मूल ऊपर है और शाखा आधा शाखा, आधा का मतलब होता है नीचे, ये यहाँ पे लिखा है। ऊर्ध्व का मतलब ऊपर, तो ऊर्ध्व यानी ऊपर, ऊपर मूल, ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ वाला, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है। और वेद जिसके पत्ते टुकड़े जिसके विभाग हैं वो पत्ते कहे गए हैं। और संसार रूपी इस वृक्ष को जो मूल सहित जानता है, मूल यानी जड़, जड़ सहित पत्तों तक मतलब जानता है, वो तत्वज्ञानी है। उस संसार की तीनों गुण रूप, ये तीनों गुण हमने पढ़े हैं, वो उसकी जल के द्वारा बढ़ी हुई ये शाखा है, कोंपलों वाली शाखाएं हैं। योनि रूप तीनों गुण रूप, उस संसार रूप की तीनों गुण रूप विषय भोग वाला रूपी देव मनुष्य और त्रयक योनियों शाखाएं हैं। यानी संसार की तीनों गुण शाखाएं हैं। नीचे और ऊपर फैली मनुष्य लोक में कर्म अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ सभी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त। कहने का मतलब यह है कि ऊपर की ओर जड़ और नीचे की ओर शाखाएं, उस ज्ञान को तत्व से जानता। संसार रूपी पीपल के इस पेड़ है ये पूरा, और इसकी जानकारी जो बताता है वो तत्व से उसे जानता है, और वही तत्वदर्शी संत है। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा अध्याय 15 में कि जो तीनों गुण रूप शाखा, यानी उसमें आपने देखा तीनों गुण रूप शाखा है और संसार रूपी वृक्ष है, उल्टा लटका हुआ है, जिसमें ऊपर जड़ है मूल परमेश्वर। और अब इस ज्ञान को जो बताता है वो तत्वज्ञानी है। अब इस ज्ञान को इतिहास में आज तक किसी ने उजागर नहीं किया है। तो इतिहास में संत कबीर जो रूप में आए थे परमेश्वर ही थे, सतगुरु साक्षात कबीर देव परमेश्वर थे। उन्होंने ही ये खुलासा किया था कि उन्होंने बोला अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा है, बात रूप संसार। इसका मतलब गीता जी के जो अध्याय है उसका ही ये उन्होंने ज्ञान दिया। यानी गीता जी ने संकेत किया कि जो इस संसार रूपी वृक्ष को तत्व से जानता है वो वेद के तात्पर्य को भी जानता है और वही परमात्मा तत्व को भी जानता है। तो अब हम यहाँ पर निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जो ज्ञान कबीर साहिब जी ने दिया वो किसी और ने खुलासा नहीं किया। तो अब हम इस निष्कर्ष पर पहुँच गए कि कबीर साहब ही वेद के तात्पर्य को जानते थे और वही तत्व ज्ञानी संत थे, और वास्तव में वो ब्रह्म ज्ञानी थे, क्योंकि उनके अतिरिक्त किसी ने ये आज तक खुलासा नहीं किया कि ऊपर मूल परमेश्वर है और नीचे तीनों गुण रूप शाखा। तीनों गुण रूप शाखा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, नीचे शाखा है, ऊपर जो जड़ है वो मूल परमेश्वर। अब वर्तमान में कौन है इसकी जानकारी हम लेके अगले वीडियो में आएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अगले खुलासे करते रहें और सीढ़ी दर सीढ़ी हम उस मार्ग पर जाएं जो कि एक प्रमाणित मार्ग है। और तो अब तक के लिए, आज के लिए नमस्कार।